नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। फर्रुखाबाद के कोतवाली इंस्पेक्टर संजीव राठौर अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति उनके ऑफिस में प्रवेश किया। दिखने में वह संभ्रांत लग रहा था, लेकिन उसके माथे पर परेशानी की लकीरें थी। राठौर ने उस व्यक्ति को सामने पड़े कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा किया, फिर पूछा, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, आप अपनी परेशानी बताएं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। सर, मेरा नाम रमेश चंद दिवाकर है। मैं एटा जिले के अलीगंज थाना अंतर्गत झकरई गांव का रहने वाला हूं। मेरा छोटा भाई दिनेश कुमार दिवाकर पत्नी व बच्चों के साथ आपके ही क्षेत्र के गांव झगुआ नगला में रहता है। दिनेश सीआरपीएफ की 75वीं बटालियन में है और श्रीनगर में तैनात है। दिनेश 15 दिन की छुट्टी लेकर 6 जून को आया था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। उसने मुझे रात में 10:30 बजे मोबाइल पर फ़ोन करके जानकारी दी कि वह घर के नज़दीक पहुंच गया है, लेकिन 8 जून को उसकी पत्नी रमा ने मेरी मां को जानकारी दी कि दिनेश घर आया ही नहीं है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। श्रीनगर कंट्रोल रूम को भी रमा ने दिनेश के का फ़ोन बंद होने की जानकारी दी है। भाई के लापता होने से मैं परेशान हूँ और मैं इसी सिलसिले में आपके पास आया हूँ। इस मामले में आप मेरी मदद कीजिए। यह बात 10 जून की है। कोतवाल संजीव राठौर ने रमेश चंद दिवाकर की बात गौर से सुनी, फिर बोले, झगुआ नगला गांव पंचाल घाट पुलिस चौकी के अंतर्गत आता है। 8 जून को इस गांव के बाहर एक अधजली लाश बरामद हुई थी। अज्ञात में पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया था। लाश की फोटो है, आप उसे देख लें। राठौर ने लाश के फोटो मंगवाए, फिर रमेश चंद को देखने के लिए थमा दिए। रमेश चंद ने सभी फोटो गौर से देखे, फपक के रो पड़े, सर, ये फोटो मेरे भाई दिनेश के लाश के हैं। इसके बाद रमेश चंद के मोबाइल पर घर वालों को सूचना दी तो हाहाकार मच गया। थाना प्रभारी संजीव राठौर ने रमेश चंद के धैर्य को बंधाया, फिर मृतक के संबंध में जानकारियां जुटाई। इसके बाद उन्होंने पूछा, रमेश चंद, आपको किसी पर शक है? हाँ है, रमेश चंद ने गंभीर होकर बोले। किस पर? संजीव राठौर ने अचका कर पूछा। भाई दिनेश की पत्नी रमा और उसके आशिक अनमोल उर्फ अमन पर। हत्या की जानकारी रमा के भाई राहुल को भी होगी, लेकिन वह बहन के गुनाह को छिपाना चाहता है। रमेश चंद दिवाकर की बात सुनकर संजीव राठौर चौंके। उन्होंने इस घटना की सूचना एएसपी संतोष कुमार मिश्रा को दी। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए दिनेश की हत्या का पर्दाफाश करने के लिए एडिशनल एसपी त्रिभुवन सिंह के निर्देशन में एक स्पेशल टीम बना दी। टीम में तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल तथा महिला सिपाहियों को शामिल किया गया। पुलिस टीम सबसे पहले मृतक दिनेश के बड़े भाई रमेश चंद दिवाकर से पूछताछ की तथा उनका बयान दर्ज किया। पूछताछ में रमेश चंद दिवाकर ने बताया कि दिनेश 6 जून की रात को घर आया था, लेकिन रमा यह कह रही कि गुमराह कर रही है कि वह घर आया नहीं। रमा के घर से 200 मीटर दूर जली लाश खेत में पाई गई थी, लेकिन वह लाश की शिनाख्त के लिए नहीं गई। वह एक रोज बाद रमा ने अपने आप को बचाने के लिए सास को पति के लापता होने की जानकारी दी। सबसे अहम बात यह है कि जब वह झगुआ नगला स्थित रमा के घर गया तो उसने अपने बच्चों से बात नहीं करने दी। घर में ताला बंद कर वह भाई राहुल के साथ ससुराल यानी हमारे यहाँ आ गई। रमा मायके न जाकर ससुराल इसलिए आई ताकि ससुराल वाले उस पर शक न करें। गुमराह करने के लिए ही उसने श्रीनगर कंट्रोल रूम को फोन किया था। रमेश चंद ने जो अहम जानकारी दी उससे पुलिस टीम एएसपी त्रिभुवन सिंह को अवगत कराया तथा हत्या का पर्दाफाश करने के लिए रमा तथा उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए अनुमति मांगी। त्रिभुवन सिंह ने तत्काल पुलिस टीम को अनुमति दे दी।
अनुमति मिलते ही पुलिस टीम ने रमा की ससुराल झकरई एटा में छापा मारा। रमा घर पर ही थी। पुलिस को देखकर रोने धोने का नाटक करने लगी, लेकिन पुलिस टीम ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे गिरफ्तार कर फर्रुखाबाद कोतवाली ले आई। रमा का मायका फर्रुखाबाद के चीनी ग्राम में था। पुलिस टीम ने वहां छापा मारकर रमा के भाई राहुल दिवाकर को भी गिरफ्तार कर लिया। रमा का प्रेमी अनमोल उर्फ अमन फर्रुखाबाद जिले के थाना मेरापुर के गांव गुठना का रहने वाला था। पुलिस टीम ने उसके घर छापा मारा तो वह घर से फरार था। घर पर उसके पिता महेश दिवाकर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अनमोल 2 दिन से घर नहीं आया है। पुलिस टीम ने जब उन्हें बताया कि पुलिस को एक हत्या के मामले में अनमोल की तलाश है तो वह आश्चर्यचकित रह गया। जब पुलिस टीम लौटने लगी तब अनमोल के पड़ोसियों ने बताया कि अनमोल का एक जिगरी दोस्त है राम गोपाल, जो परचून की दुकान चलाता है। अनमोल जब भी फुर्सत में होता था तो राम गोपाल की दुकान पर पहुंच जाता था। दोनों घंटा बतियाते और दिल की बात एक दूसरे को बताते। राम गोपाल को पता होगा कि अनमोल कहाँ है। यह जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने राम गोपाल को उसकी परचून दुकान में हिरासत में ले लिया और थाना कोतवाली लाकर जब उससे अनमोल से पूछताछ के संबंध में पूछताछ की गई तो वह जानकारी से मुकर गया। इस पर पुलिस ने उससे और सख्ती से पूछताछ की तब उसने बताया कि अनमोल एक दोस्त कमलकांत शर्मा है, जो उसी के गांव गुठना का रहने वाला है। कमलकांत उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है। इन दिनों कानपुर देहात के महाराजपुर थाने में तैनात है। अनमोल संभवतः कमलकांत के संरक्षण में होगा। राम गोपाल से अनमोल के संबंध में अहम जानकारी मिली तो पुलिस टीम महाराजपुर थाने संपर्क करके सिपाही कमलकांत शर्मा से मोबाइल पर बात की। कमलकांत ने पुलिस टीम के प्रभारी संजीव राठौर को बताया कि अनमोल उसके पास है, वह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहता है। यह सुनते ही पुलिस टीम की बाँछें खिल गई। इसके बाद पुलिस टीम सिपाही कमलकांत के आवास पर पहुंची और अनमोल को फर्रुखाबाद कोतवाली ले आई। अनमोल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने दोस्त राम गोपाल को थाने से रिहा कर दिया। पुलिस टीम ने थाने कोतवाली पर अनमोल उर्फ अमन से दिनेश कुमार की हत्या के संबंध में पूछताछ शुरू की तो उसने सहज ही हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह दिनेश की पत्नी रमा से प्यार करता है। दोनों के बीच नाजायज संबंध बन गए थे। दिनेश नाजायज संबंधों का विरोध करता था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक कर जला दिया। अनमोल ने यह भी बताया कि जब उसे दिनेश की हत्या का कोई अफसोस नहीं है बल्कि खुशी है, उसकी जान बच गई, क्योंकि दिनेश उसे और उसकी प्रेमिका को ही मारने आया था। इसी वजह से वह घर में बिना किसी को बताए छुट्टी लेकर आ गया था। पूछताछ के बाद अनमोल ने हत्या में प्रयुक्त राइफल भी बरामद करा दी, जो उसने छिपा दी थी। रमा का सामना जब अनमोल से हुआ तो उसने गर्दन झुका ली और पति की हत्या का जुर्म कबूल लिया। रमा ने बताया कि पति दिनेश उस पर शक हो गया था, इसलिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत की नींद सुला दिया। हत्या में उसके भाई राहुल का भी हाथ नहीं है, लेकिन हम दोनों द्वारा हत्या किए जाने की जानकारी हो गई थी। पुलिस पूछताछ के बाद रमा ने घर में खड़ी लाल रंग की वह स्कूटी बरामद करा दी, जिस पर रखकर वे अनमोल की लाश खेत में फेंकी थी। राहुल ने पूछताछ से साफ इनकार कर दिया। उसने हत्या की जानकारी थी, लेकिन पुलिस को उसकी इस बात को खारिज कर दिया था। पुलिस टीम ने दिनेश कुमार की हत्या का पर्दाफाश करने तथा अभियुक्तों को पकड़ने की जानकारी एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा, एएसपी त्रिभुवन सिंह को दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस सभागार में प्रेस वार्ता की और अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश कर घटना का खुलासा किया। चूंकि अभियुक्तों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए कोतवाली प्रभारी संजीव राठौर ने मृतक के बड़े भाई रमेश चंद्र दिवाकर को वादी बनाकर भारतीय दंड विधि की धारा 302 के तहत रमा, अनमोल
तथा राहुल के विरुद्ध रिपोर्ट कर ली और तीनों को गिरफ्तार कर पुलिस जांच में एक अध्यापिका के पाप लीला की सनसनीखेज कहानी सामने आई। उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद शहर आलू और बीड़ी उत्पादन के लिए दूर दूर तक मशहूर है। यहाँ पर आलू खुदाई और बीड़ी बनाने वाले मजदूर ठेके पर काम करते हैं। आलू खुदाई का काम तो मात्र 3 महीने तक ही चलता है, लेकिन बीड़ी बनाने का काम पूरे साल चलता है। यहाँ का बीड़ी उत्पादन का कारोबार कई राज्यों में फैला है। बीड़ी व्यापार के लिए दूर दूर से व्यापारी आते हैं। इसे मजदूरों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर का नाम फर्रुखाबाद कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहावत है। पहले फर्रुखाबाद में, बाद में उससे कहते हैं फर्रुखाबाद। यानी बात में फर्क और विवाद, हर बात में झूठ फरेब का बोलबाला। इसी फर्रुखाबाद जिले का एक गांव है चीनी ग्राम। इसी गांव में देवकरण दिवाकर अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी मालती के अलावा बेटी रमा तथा बेटा राहुल था। देवकरण दिवाकर प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। घर में सभी भौतिक सुख सुविधाएं थी। उनकी बेटी रमा खूबसूरत थी। जवानी की राह पर कदम रखते ही उसकी सुंदरता में और निखार आ गया। उसे चाहने वाले अनेक थे, लेकिन वह किसी को भाव नहीं देती थी। रमा जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही पढ़ने लिखने में भी तेज थी। उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में पास कर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में बीए और बीएड किया था। उसी दरमियान उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। रमा ने भी आवेदन किया, लेकिन किसी कारणवश परीक्षा रद्द हो गई, जिससे रमा की शिक्षक बनने की तमन्ना अधूरी रह गई। देवकरण को जवान बेटी के ब्याह की चिंता सताने लगी थी, इसलिए वह उसके लिए उपयुक्त लड़का तलाशने लगे। बेटी की इच्छा अनुसार वह किसी शिक्षक वर की तलाश में थे, लेकिन कोई शिक्षक वर मिल नहीं सका। उन दिनों एक रिश्तेदार के माध्यम से उन्हें दिनेश कुमार के बारे में पता चला। दिनेश कुमार के पिता राजेश दिवाकर एटा जिले के झकरई गांव में रहते थे। उनके 2 बेटे रमेश चंद्र, दिनेश कुमार। राजेश एक संपन्न किसान थे। वह बड़े बेटे रमेश चंद्र का विवाह कर चुके थे, जबकि छोटा दिनेश कुमार अभी कुंवारा था। दिनेश सीआरपीएफ की 75वीं बटालियन में श्रीनगर में तैनात था। राजेश ने दिनेश को देखा तो उसे अपनी बेटी रमा के लिए पसंद कर लिया। दोनों तरफ से बातचीत हो जाने के बाद जनवरी 2006 में सामाजिक रीति रिवाज से दिनेश और रमा का विवाह धूमधाम से हो गया। पढ़ी लिखी व सुंदर बहू पाकर दिनेश के घर वाले फूले नहीं समा रहे थे। ससुराल में रमा को सभी भरपूर प्यार मिला। घर में उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। इस तरह से रमा का सुखमय जीवन व्यतीत होने लगा। शादी के बाद भी शिक्षक बनने की तमन्ना रमा के दिल में थी। इस बाबत उसने पति दिनेश और सास ससुर से बात की तो उन्हें भी कोई एतराज नहीं था। जब शिक्षक की भर्ती निकली तो रमा ने भी आवेदन कर दिया। उसके पति दिनेश कुमार से अनुरोध किया कि वह किसी तरह की नौकरी दिलवाने की कोशिश करे। दिनेश ने पत्नी की बात मानकर जी जान से कोशिश की तो रमा का चयन हो गया। उसे फर्रुखाबाद के राजेपुरा थाना अंतर्गत चाचूपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षिका के पद की नौकरी मिल गई। नौकरी लग जाने के बाद रमा का ससुराल में रहना नामुमकिन सा हो गया। दरअसल उसकी ससुराल एटा जिले में थी और नौकरी फर्रुखाबाद जिले में लगी, जो उसके घर के नजदीक थी। इसलिए रमा मायके में रहकर अपनी ड्यूटी करती रही। मायके से आने जाने का साधन भी था। उसके रहने तथा खाने पीने की उचित व्यवस्था भी थी, सो उसे कोई परेशानी नहीं थी। इसके बाद दिनेश ने घूस देकर रमा का तबादला एटा कराने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। रमा का मायके में रहना न तो उसके पति दिनेश को पसंद था और न ही सास ससुर को, लेकिन रमा की सरकारी नौकरी थी, इसलिए वे
ज़्यादा एतराज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद दिनेश ने मायके में रहने पर एतराज़ जताया तो रमा ने फर्रुखाबाद या उसके आसपास ज़मीन या फ्लैट खरीदकर मकान बनाने की सलाह पति को दी। रमा की बात मानकर दिनेश ने कोशिश शुरू की तो उसने फर्रुखाबाद शहर से सटे झगुआ नगला गांव में एक फ्लैट खरीद लिया और वहां 3 कमरे बनवा दिए। पूजा पर पाठ कराने के बाद रमा इसी मकान में रहने लगी। स्कूल आने जाने में पत्नी को परेशानी न हो इसलिए दिनेश ने एक स्कूटी खरीद कर उसे दे दी। अब रमा अब एक बेटी और एक बेटे की मां बन चुकी थी। बच्चों की देखरेख घरेलू काम के लिए उसने एक महिला को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। इसके अलावा रमा का भाई राहुल भी वहाँ आता जाता रहता था ताकि बहन के मन में असुरक्षा की भावना न पैदा हो। रमा की सास उर्मिला भी कभी कभी उसके पास आती जाती रहती थी। रमा 2 बच्चों की मां जरूर बन गई थी, लेकिन उसका शारीरिक आकर्षण कम नहीं हुआ था। वह बन संवर कर और महंगा काला चश्मा लगाकर स्कूटी में घर से निकलती तो लोग मुड़ मुड़ कर देखते थे। रमा को स्वयं भी अपनी जवानी पर गर्व था, लेकिन ऐसी जवानी क्या जिस पर कोई कर्जदार न हो। दरअसल रमा का पति दिनेश सीआरपीएफ की 75वीं बटालियन श्रीनगर में तैनात था। उसे तीसरे चौथे महीने में बड़ी मुश्किल से महीना या 15 दिन की छुट्टी मिलती थी। दिनेश जब साथ होता तो रमा की जिंदगी में बाहर आ जाती। वह उसके साथ खूब मौज मस्ती करती, लेकिन उसके जाने के बाद उसके जीवन में नीरसता आ जाती थी। उसका दिन तो स्कूल में बच्चों के साथ कट जाता था, लेकिन रातें करवटें बदलते बीतती थी। कभी वह सोचती थी कि उसे उसने सैनिक के साथ ब्याह करके भारी भूल की है, तो उसे ऐसा मत चुनना चाहिए था जो उसकी तमन्नाओं को पूरा करे। रमा के मन में पति के प्रति हीन भावना पैदा हुई तो उसका मन भटकने लगा और वह जिस्मानी सुख के लिए किसी युवक की तलाश में जुट गई। उन दिनों एक रोज रमा की मुलाकात अनमोल उर्फ अमन से हुई। जो अनमोल फर्रुखाबाद जिले के थाना मीरापुर के गांव गुठना का रहने वाला था। उसके पिता महेश चंद दिवाकर सेना में थे, किंतु अब रिटायर हो चुके थे। उसके परिवार में पत्नी राजवती के अलावा बेटा अनमोल तथा एक बेटी थी। महेश चंद भी संपन्न किसान थे। उनके पास 20 बीघा उपजाऊ जमीन थी। कृषि उपज के साथ पेंशन भी अच्छी खासी मिलती थी। उनके दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में तेज थे। बेटी बीए करने के बाद बीएड कर रही थी तभी, जबकि अनमोल का चयन बीटीसी में हो गया था। वह एटा से 2 वर्षीय बीटीसी की ट्रेनिंग कर रहा था। रमा की बुआ प्रीति की शादी अनमोल के ताऊ सुरेश चंद दिवाकर के बेटे मुकेश के साथ हुई थी, इसलिए अनमोल रमा का खास रिश्तेदार भी था। अनमोल शरीर से हष्ट-पुष्ट व सुदर्शक युवक था। वह रहता भी ठाट-बाट से था। रमा उसे अच्छी तरह जानती थी। अतः उस रोज अनमोल रमा के साथ घर अचानक पहुंचा तो उसे देखकर रमा आश्चर्यचकित रह गई। दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक अपलक देखते रहे। रमा की खूबसूरती ने अनमोल के दिल में हलचल मचा दी। कुछ पलों के बाद रमा के होठ फड़के, मेरी याद कैसे आ गई अमन, तुम तो मुझे भुला दिया था। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी याद तो हमेशा सताती रहती है। आज फर्रुखाबाद शहर में कुछ काम था, तुम्हारी याद आई तो अपने कदम रोक नहीं पाया और चला आया। तुमसे मिलकर दिल में बड़ा सुकून मिला और अब मैं चलता हूँ, मौका मिला तो फिर आऊँगा। अरे वाह, कैसे ऐसे कैसे चले जाओगे? आज इतने दिनों बाद आए हो, कम से कम एक कप चाय पीते जाओ, रमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अनमोल भी यही चाहता था। कुछ देर ही में ही रमा ने 2 कप चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के दौरान अनमोल की नज़रें रमा की देह पर टिकी रही। इस दौरान जब दोनों की नज़रें टकराती अनमोल मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कुराहट से रमा के दिल में हलचल मच जाती। वह सोचती कैसे काश ऐसे पुरुष के साथ मिल जाए जो
उसके जीवन में बहार आ जाए। अनमोल रमा से मिलकर अपने घर लौटा तो रमा की खूबसूरत चेहरा उसके दिलो दिमाग में घूमता रहा। दूसरी ओर रमा का ही यही हाल था। वह अनमोल की आंखों की भाषा पढ़ चुकी थी। अनमोल जानता था कि रमा का पति फौज में है। वह महीना 15 दिन की छुट्टी पर आता है, फिर चला जाता है। इसलिए रमा ने खुद सुख की अभिलाषी है। अगर उसकी तरफ कदम बढ़ाया जाए तो सफलता मिल सकती है। अनमोल जब अक्सर रमा के घर आने लगा, वह उसके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाता था। रमा के बच्चे भी उससे हिल मिल गए और उसे अंकल कहकर बुलाने लगे। रमा और अनमोल दोनों के एक दूसरे के लिए दिल धड़क रहे थे, लेकिन अपनी बात जुबान पर लाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। एक दिन अनमोल सुबह 10 बजे रमा घर पहुंचा। रमा उस समय घर में अकेली थी। उसके बच्चे स्कूल गए थे और वो बन संवर कर बाजार जाने के लिए तैयारी कर रही थी। अनमोल को देखकर वह मुस्कुरा के बोली, अरे अमन, तुम इस वक्त? बच्चे तो स्कूल गए हैं। अनमोल रमा के चेहरे पर नजरें गड़ा कर बोला, रमा, आज बच्चों से नहीं तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा, रमा खिलखिलाकर हंसी। इरादा तो नेक है, तभी तो अकेले मिलने चला आया। रमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। अनमोल ने सीधे मन ही बात कह दी। अनमोल, तुमने यह बात कह दी, लेकिन जानते हो प्यार की राह में कितने कांटे हैं? रमा ने गंभीरता से कहा, मैं शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ हूँ, जानता हूँ। फिर भी तुम चाहोगी मैं सारी बाधाओं को तोड़ दूंगा। अनमोल ने रमा करीब आकर कहा। इसके बाद अनमोल के गले में बाहें डालकर रमा ने कहा, अमन, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन शर्म की वजह से दिल की बात नहीं कह पा रही थी। अनमोल ने रमा को पकड़कर सीने से लगा लिया। फिर मर्यादा भंग होने के ही देर नहीं लगी। जिस्मानी रिश्ते की नींव पड़ गई तो वासना का महल खड़ा होने लगा। अनमोल को जब भी मौका मिलता वह रमा के घर आ जाता और अपनी इच्छा पूरी करके चला जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। अमन ने भी अपना दायरा बढ़ा दिया। अब वह कई कई दिनों तक रमा के घर रुक कर मौज मस्ती करता। रमा रात को अपने बच्चे को डांट फटकार कर डपट कर एक दूसरे कमरे में सुला देती और खुद प्रेमी अनमोल के साथ रात भर जिस्मानी सुख का आनंद उठाती। कहावत है, औरत जब फिसलती है तो अपनी सारी मर्यादाओं को ताक में रख देती है। दमा फिसली तो उसने भी सारी मर्यादाओं को पलीता लगा दिया। अनमोल के इश्क में अंधी रमा ने यह भूल गई कि वह 2 बच्चों की माँ है, उसके परिवार की मान मर्यादा है और उसका पति देश की सुरक्षा के लिए जान हथेली पर रखे हुए है। अनमोल के आने का सिलसिला बढ़ता गया तो पास पड़ोस के लोगों की नज़रों में दोनों खटकने लगे। कुछ महीने बाद दिनेश छुट्टी पर आया तो लोगों ने रमा और अनमोल को इस के बारे में उसे बताया। पड़ोसियों की बात सुनकर दिनेश का माथा ठनका। उसने अपने बेटी और बेटे को पूछा तो दोनों ने बताया कि अमन अंकल घर में आते हैं और रात को घर में रुकते हैं। मासूमों ने यह बात बताई कि मम्मी उन्हें अपने कमरे में नहीं लेटाती, उन्हें डांट डपट के दूसरे कमरे में बंद कर देती है, खुद अमन अंकल के साथ सोती है। दिनेश पत्नी रमा पर बहुत अधिक भरोसा करता था, लेकिन आज उसका भरोसा टूट गया। उसने गुस्से से पूछा, रमा, हमारी गैर मजदूर मौजूदगी में अनमोल यहाँ क्यों आता है? वह रात में क्यों रुकता है? तुम दोनों के बीच क्या खिचड़ी पकती है? वैसे मुझे उड़ती खबर मिली है कि तुम्हारे और अनमोल के बीच में नाजायज संबंध है। रमा न डरी न लजाई, बेबाक आवाज में बोली, जिनके पति परदेश में होते हैं उनकी पत्नियों पर ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। पड़ोसियों ने कान भरे और तुमने सच मान लिया। तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन दिनेश रमा की एक न सुनी। उसने जमकर पीटा और सख्त हिदायत दी कि अनमोल घर पर आया तो उसकी खैर नहीं। उसने अनमोल को भी उसके गांव जाकर फटकारा
और उसके माँ बाप से उसकी शिकायत की। दिनेश जितने दिन घर में रहा, अनमोल को लेकर झगड़ा पत्नी से होता रहा। बात बढ़ जाती तो दिनेश रमा की पिटाई भी कर देता। छुट्टी खत्म होने के बाद दिनेश अपनी ड्यूटी पर चला गया। दिनेश के जाते ही रमा और अनमोल का मिलन फिर से शुरू हो गया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि अनमोल अब दिन के बजाय रात को आने लगा। प्रेमिका की पिटाई से अनमोल आहत था। उसका मन करता था कि वह दिनेश को सबक सिखा दे। रमा जान चुकी थी कि उसके बच्चे उसकी शिकायत दिनेश से कर देंगे, इसलिए वह बच्चों से भी सतर्क रहने लगी। बच्चों के सो जाने के बाद वह अनमोल को फोन पर घर में बुलाती थी। अनमोल शराब पीता था। उसने रमा को भी शराब का चस्का लगा दिया था। बिस्तर में जाने से पहले दोनों जाम टकराते थे। मई के महीने में दिनेश छुट्टी लेकर आया हुआ था तो पता चला कि अनमोल मना करने के बावजूद उसके घर आता है। रमा उससे मना करने के बजाय उसके साथ शराब पीती है। यह सब जानकर दिनेश का खून खोल उठा। उसने जमकर रमा की पिटाई की और धमकी दी कि जिस दिन वह दोनों के साथ देख लेगा उसी दिन उसके सीने में गोली उतार देगा। उसने रमा के नाजायज रिश्तों की जानकारी अपने भाई रमेश चंद को भी दे दी थी। कुछ दिन घर रुककर वह फिर वापस श्रीनगर चला गया, लेकिन इस बार दिनेश का मन ड्यूटी पर नहीं लगा। उसने किसी तरह अपने अधिकारी के आने के 20 दिन बाद ही 15 दिन की छुट्टी मंजूर करा ली। इस बार दिनेश ने छुट्टी मंजूर होने तथा घर आने की सूचना किसी को नहीं दी। हर बार वह छुट्टी मिलने पर सूचना फोन पर पत्नी को दे देता था। इसकी वजह यह थी कि वह अचानक घर पहुंचकर देखना चाहता था कि पत्नी पीठ पीछे क्या कर रही। इधर दिनेश के जाते ही रमा और अनमोल फिर से मौज मस्ती में डूबने लगे। उन दोनों को विश्वास था कि अब 4 महीने बाद ही दिनेश छुट्टी लेकर आएगा, लेकिन 6 जून 2019 की रात 11 बजे ही अपने घर झगुआ नगला आ गया। दरअसल दोनों को रंगे हाथ पकड़ने तथा उनका काम तमाम करने ही आया था। उस रात रमा का प्रेमी अनमोल घर पर ही था और रमा के बिस्तर पर था। दिनेश ने दरवाजा पीटा तो रमा घबरा गई। दोनों ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े दुरुस्त किए और रमा अनमोल के कमरे की टाड़ पर छिपा दिया। फिर उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसका पति दिनेश खड़ा था। उसकी आंखें क्रोध की ज्वाला से भड़क रही थी। दिनेश ने देर से दरवाजा खोलने की के बाबत रमा से पूछा तो रमा ने गहरी नींद में होने का बहाना बनाया। इस पर दिनेश को शक हुआ तो उसने रमा का हाथ मरोड़कर उसकी पिटाई कर दी। दिनेश को शक था कि अनमोल घर में अंदर कहीं है। अपने शक की पुष्टि के लिए उसने सभी कमरों की तलाशी ली, लेकिन उसे अनमोल कहीं दिखाई नहीं दिया। अनमोल को के न मिलने पर दिनेश को गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने कहा, तुम दोनों को आज से मैं एक साथ पकड़ लेता तो जिंदगी जिंदा ही न रह छोड़ता। इसके बाद रमा ने अपने लटके झटके दिखाकर दिनेश को काफी बाकी बचा गुस्सा शांत किया। फिर रमा ने पति के बिस्तर पर संतुष्ट किया। देह सुख प्राप्त करने के बाद दिनेश गहरी नींद में सो गया। पति के सो जाने के बाद रमा ने अनमोल को टाड़ से नीचे उतारा। दोनों ने आंखों में इशारा किया। फिर दोनों गहरी नींद में सो रहे दिनेश के पास पहुंचे। दिनेश की राइफल कमरे में ही रखी थी। अनमोल ने लपक कर राइफल उठाई और दिनेश के सीने में 2 गोलियां दाग दी। दिनेश खून से लथपथ होकर तड़पने लगा। इसी समय उसकी छाती पर सवार होकर रमा ने तार से उसका गला घोंट दिया। हत्या करने के बाद दिनेश के शव को दोनों ने कमरे में छिपा दिया और बाहर से ताला बंद कर दिया। सवेरा होने से पहले दोनों कमरे से खून आदि साफ कर दिया था। 7 जून को दिनेश का शव कमरे में ही बंद रहा। बच्चों ने कमरा खोलने की जिद की तो रमा उन्होंने बुरी तरह से पीट दिया। फिर रात होने पर अनमोल ने दिनेश
के शव को बोरी में भरा और स्कूटी में रखकर गांव से बाहर खेत में फेंक दिया। लाश पहचानी न जाए इसके लिए उसने पेट्रोल डालकर शव को जला दिया। खून खून सनी चादर को भी उसने जला दिया। दिनेश की बैग जिसमें कपड़े वगैरह थे बस स्टॉप पर जाकर दिल्ली जाने वाली रोडवेज की बस में रख दिया तथा मोबाइल तोड़कर फेंक दिया। ये सब करने के बाद अनमोल फरार हो गया। 8 जून को झगुआ नगला गांव के लोगों ने खेत में जली लाश देखी तो फर्रुखाबाद कोतवाली को इसकी सूचना दी। शव की पहचान न होने से पुलिस ने अज्ञात शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर 8 जून को ही रमा ने सास और मीला को फोन करके जानकारी दी कि दिनेश छुट्टी लेकर घर आया लेकिन घर नहीं पहुंचा। तब 10 जून को रमेश चंद का भाई पता लगाने फर्रुखाबाद आया और कोतवाली में अज्ञात शव की फोटो देखकर दिनेश की पहचान की। इसके बाद शव के आधार पर उन्होंने रमा के भाई राहुल तथा प्रेमी अनमोल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। कोतवाली पुलिस ने तीनों को पकड़कर पुलिस पूछताछ की तो हत्या का पर्दाफाश हुआ। 13 जून 2019 को फर्रुखाबाद कोतवाली ने अभियुक्त अनमोल, राहुल और रमा को फर्रुखाबाद की कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया।
रमा की बेटी तथा बेटा अपने दादाजी के पास सुरक्षित थे। अनमोल ने दिनेश को राइफल से 2 गोलियां मारी थी। रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज पड़ोसियों ने जरूर सुनी होगी, लेकिन पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई कि पड़ोसियों ने गोली की आवाज सुनने वाली बात जानबूझकर छिपाए रखी